Assalamualaikum class 4. This is our social studies class. Our topic is lesson number 5 population. Class, open your book page number 38. Today we will discuss its exercise. First question, choose the correct option. Dash provides information about population. हमने बताना है कि इनमें से आबादी के बारे में मालूमात कौन देता है. A census, migration, the media. तो सही ऑप्शन क्या है? अ सेंसस. ठीक है, सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी. मरदमशुमारी से हमें किसी इलाके, किसी मुल्क, किसी शहर की आबादी के बारे में पता चलता है. द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज कंडक्टेड इन डैश, यानी कि जो पहली मरदमशुमारी थी पाकिस्तान में वो कब हुई? ठीक है, ये हमने बताना है. 1951, 1961, 1971. तो सही ऑप्शन क्या है? 1951. मतलब 1951 में पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी की गई. डैश इज़ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड प्रोविंस. इनमें हमने बताना है कि पाकिस्तान का सबसे जो कम आबादी वाला सूबा कौन सा है. सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान. तो सही ऑप्शन क्या है? बलूचिस्तान. बलूचिस्तान की आबादी सबसे कम है. पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन. मतलब पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का कितना बड़ा मुल्क है, ये हमने बताना है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो सही आंसर क्या है? सिक्स्थ. मतलब पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है. नंबर 5 है, बलूचिस्तान कवर्स ऑलमोस्ट डैश ऑफ पाकिस्तान लैंड. मतलब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कितने रकबे पे वाक़या है या कितने रकबे पे है? 1/4, हाफ, 3/4. तो इसका आंसर क्या है? हाफ. ठीक है, मतलब पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाफ, आधे रकबे पे वाक़या है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. मतलब हमने ट्रू या फॉल्स लिखना है. ठीक है. नंबर 1 है, अ सेंसस इज़ एन एक्सट्रीमली यूज़फुल टूल. यानी कि जो मरदमशुमारी है वो एक बहुत मुफीद तरीका है. ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. क्योंकि सेंसस या मरदमशुमारी से हम पता चलाते हैं किसी मुल्क की आबादी के बारे में. तो ये तरीका है जिससे हमें किसी भी शहर, मुल्क या इलाके की आबादी के बारे में पता चलता है. नंबर 2 है, माइग्रेशन इज़ ऑलवेज परमानेंट. कि जो माइग्रेशन होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, हमेशा के लिए होती है. लेकिन ये फ़ॉल्स है. ये फ़ॉल्स इसलिए है क्योंकि माइग्रेशन जो है वो सिर्फ परमानेंट नहीं होती बल्कि टेम्पररी भी होती है. नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मोर दैन 130 मिलियन. यानी कि 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आबादी है वो 130 मिलियन से ज़्यादा है. तो इसका आंसर क्या है? ट्रू. पंजाब इज़ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. यानी कि जो पंजाब है ये पाकिस्तान का सबसे कम आबादी वाला सूबा है. तो आंसर क्या है? फॉल्स. पंजाब सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और जो बलूचिस्तान है वो सबसे कम आबादी वाला सूबा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा. कराची इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध. ठीक है, इसका आंसर है ट्रू कि जो कराची है वो सिंध का दारुल हुकूमत है. ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? ये सही है. इस तरह क्लास हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू और फॉल्स को डिस्कस किया. अब आपने इनको अपनी बुक पे सॉल्व करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास 4. दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास. आवर टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 3, मोर अबाउट विंडोज़ 7. क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 32. टुडे वी विल सॉल्व वर्कशीट. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 3. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु एम आई. मैं कौन हूँ. ठीक है, फर्स्ट है, आई एम अ स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप. कि मैं एक छोटी तस्वीर हूँ किस पे? डेस्कटॉप पे. तो जो डेस्कटॉप पे छोटी तस्वीरें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन्स. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? आइकन्स. आइकन्स छोटी तस्वीरें होती हैं जो डेस्कटॉप पे होती हैं.
नेक्स्ट है आई एम अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स, कि मैं एक ऐसी लोकेशन हूँ, ठीक है, या एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे फ़ाइल क्या है वो स्टोर होती हैं, ठीक है, और उनको तरतीब दिया जाता है, मतलब वहाँ पे जो है ना फाइल्स को स्टोर किया जाता है, तो वो क्या है, फोल्डर, ठीक है। फोल्डर क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइल्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है आई एम द बैकग्राउंड इमेज दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं एक बैकग्राउंड इमेज हूँ जो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स बैकग्राउंड इमेज होगा जो स्क्रीन के ऊपर जो वो तस्वीर होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर एक बैकग्राउंड इमेज है, एक स्क्रीन पे देखे जाने वाली तस्वीर है जो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम द टेक्निक ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट और अ कैरेक्टर द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कि मैं एक ऐसा तरीका हूँ जो किसी भी चीज़ या किरदार को हरकत देता है, ठीक है, मतलब जिससे कोई भी चीज़ या किरदार जो है वो हरकत करता है, मूव करता है, तो वो टेक्निक या वो तरीका कौन सा है, एनिमेशन। आई एम अ डिवाइस डैट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, कहते हैं कि मैं एक ऐसी डिवाइस हूँ जो कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल मुझे किया जाता है, इस्तेमाल होता हूँ, ठीक है। तो वो कौन सी पे गेम्स खेली जाती हैं, वो है जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर पे गेम्स खेली जा सकती हैं। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड नेम द डिवाइसेस शोन बिलो, आपने इन डिवाइसेस को देखना है, ठीक है, और बताना है कि डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है क्लास, ये कौन सी डिवाइस है, ये है स्कैनर, ठीक है, जिसे क्लास आप पिक्चर्स वगैरह को स्कैन करते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी डिवाइस है, स्कैनर। ये क्या है क्लास, ये है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक से आप क्या करते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे, तो ये कौन सी डिवाइस है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट डिवाइस कौन सी है क्लास, ये है कैमरा, वेब कैमरा, ठीक है, इससे आप वीडियो कॉल जब करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, वीडियो नज़र आती है, तो ये क्या है, वेब कैमरा। ये तीनों डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है क्लास, नेक्स्ट हमारे आएंगे जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, ठीक है, जो बेतरतीब होते हैं। अब सबसे पहला है EESKPAR, ठीक है, अब ये एक जंबल वर्ड है, ठीक है, हमने इसको इसके सही स्पेलिंग लिखने हैं, इसको ठीक तरतीब से लिखना है, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने हमें हिंट भी दी है, कहते हैं अ डिवाइस यूज टू लिसन टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर, मतलब ये जो स्पेलिंग्स इन्होंने हमें जो है वो दिए हैं, कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो अगर हम इन वर्ड्स को ठीक करें तो वो क्या बनेंगे, मतलब कौन सी डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर पे म्यूज़िक सुनते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो अगर हम इनको स्पेलिंग्स को ठीक करेंगे, सही तरतीब से लिखेंगे तो वर्ड क्या बनेगा, स्पीकर। नेक्स्ट है LLAWRPPEA, ठीक है। अब इस वर्ड की स्पेलिंग्स को अगर हम ठीक करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, इसके लिए उन्होंने हिंट दी है हमें, द बैकग्राउंड इमेज ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि जो डेस्कटॉप के ऊपर जो बैकग्राउंड इमेज होता है वो क्या होता है, वॉलपेपर, ठीक है। तो जब हम स्पेलिंग इनके ठीक करेंगे, सही तरतीब से लिखेंगे तो वर्ड क्या बनेगा, वॉलपेपर। नेक्स्ट है PODSEKT, ठीक है, अब ये भी जंबल वर्ड है, इसको हमने सही स्पेलिंग से लिखना है, और इसके लिए उन्होंने जो हमें हिंट दी है, द स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द विंडोज हैज़ लोडेड, मतलब कि वो स्क्रीन जब विंडो लोड होने के बाद जो सामने आती है, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास पहले विंडोज़ जो है होती हैं, इसके मीन्स साइन आता है, होता है, ठीक है, इसके बाद जो है वो जो स्क्रीन अपीयर होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो स्क्रीन कौन सी है, वो स्क्रीन होगी डेस्कटॉप,
TSROOB। ठीक है, अब ये भी एक जंबल वर्ड है, इसको हमने सही स्पेलिंग्स में लिखना है, तो उसके लिए हमें हिंट दी गई है ह्यूमन लाइक मशीन्स गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये इंसान की तरह की मशीनें होती हैं, ठीक है, जो हमें हदायत देती हैं और कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं, तो ये है रोबोट्स। तो जब स्पेलिंग्स को हम ठीक करेंगे, सही तरतीब से लिखेंगे, तो वर्ड क्या बनेगा? रोबोट्स। MNNATIIOA। ठीक है, तो ये एक जंबल वर्ड है, इसके उन्होंने हमें हिंट दी है। हिंट क्या है? द टेक्निक ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा तरीका जिसके जो किसी भी चीज़ को हरकत देता है। ठीक है, वो क्या है? एनिमेशन। तो इस तरह से अगर हम स्पेलिंग्स को ठीक करेंगे, सही तरतीब से लिखेंगे, तो वर्ड क्या बनेगा? एनिमेशन। इस तरह से क्लास हमने इस चैप्टर के सॉल्व किया। अब आपने इसको अपने कॉपी पे है और उसे अच्छे से याद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फॉर क्लास आप लोग पेज नंबर 55 ओपन करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारा उन्वान क्या है? नफाक का अंजाम। तो ठीक है, हमने पेज नंबर 54 पे इसकी हाफ रीडिंग जो है वो कर ली थी। अब नेक्स्ट हमने पेज नंबर 55 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आप सब बच्चे भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है? अब तो वो बहुत पछताए कि उन्होंने अपने दाना साथी की बात क्यों ना मानी। आपको पता है हमने पिछले पेज पे क्या पढ़ा था कि क्या होता है, उन्होंने अपने जो दाना साथी है उसकी बात नहीं थी मानी, और वो क्या थे कि वो जाल में फंस गए थे। वो नीचे क्या था? ज़मीन पे गंदम के दाने खाने आए थे, और इसका क्या नुकसान हुआ कि वो जाल में फंस गए। ठीक है, अब आगे क्या है? वो इससे माफ़ी मांगने लगे और पूछने लगे कि अब क्या करें। वो अपने दाना साथी को कहते हैं कि अब हम क्या करें, इसका कोई हल बताओ। ठीक है, उसने कहा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी शिकारी से बच सकते हैं। जो गलती हो चुकी है इस पर पछताने का अब कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं कि हमने पहले तो गलती कर ली है, लेकिन अब इस पर हम पछताने का फ़ायदा नहीं है, अब हमने इसका हल निकालना है। ठीक है, फिर वो कहता है कि मेरी बात मानो और मिलकर जोर लगाओ, इस तरह हम उड़कर जाल समेत यहाँ से दूर चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। दाना कबूतर ने क्या कहते हैं कि हम जाल में फंस तो गए हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं? वो ने एक तरीका बताता है कि अब हम जोर लगाएंगे और क्या होगा उससे कि हम उड़ जाएंगे, और क्या है कि हम शिकारी से बच सकते हैं। ठीक है, कबूतरों ने इसकी बात को पसंद किया और मिलकर जोर लगाया। आन की आन में वो जाल समेत उड़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि एक कबूतर बोला, मैं ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ, तुम सब पूरा ज़ोर नहीं लगा रहे। फिर एक और कबूतर बोल उठा, यारो ज़ोर तो मैं लगा रहा हूँ, तुम सब ज़ोर क्यों नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ऐसे तो हम मारे जाएंगे। एक एक करके हर कबूतर ने यही कहना शुरू कर दिया, और आपस में झगड़े में उनकी उड़ान सुस्त हो गई। ठीक है, क्या होता है कि वो सब कहते हैं, कोई एक कबूतर कहता है कि मैं जोर ज़्यादा लगा रहा हूँ, दूसरा क्या कहता है कि मैं जोर लगा रहा हूँ। इसका नतीजा क्या होता है कि उनकी उड़ान जो है वो सुस्त हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये पेज नंबर 55 पे ये हाफ रीडिंग करनी है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? सवालों के जवाब अब हम करेंगे। ठीक, अब हम क्या है? सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? सवाल नंबर 1 क्या है? जवाब लिखें। परिंदों ने ज़मीन पर क्या देखा? आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा होगा, आपको पता है कि परिंदों ने ज़मीन पे क्या देखा था। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? परिंदों ने ज़मीन पर गंदम के बिखरे हुए दाने देखे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2, परिंदों को ज़मीन पर उतरने से किसने रोका? इसका जवाब क्या है? एक दाना कबूतर ने इन्हें ज़मीन पर उतरने से मना किया। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है? ज़मीन पर गंदम के दानों के अलावा और क्या था? इसका जवाब क्या है? ज़मीन पर दानों के अलावा एक जाल भी मौजूद था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है, वैसे ही आप लोगों ने ये 3 सवाल जो हैं ये अपनी कॉपी पे लिखने हैं। लिखने के साथ साथ आप लोग ये जो हैं याद भी करेंगे।